दोस्तों आज के समय में आपने बहुत से ऑटोमेटिक कार के बारे में सुना होगा जिसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शायद ही आपने कभी ये सुना हो कोई शिप जो समुद्र के अंदर गया है, उसमें कोई ड्राइवर यानी शिप को चलाने वाला इंसान नहीं है और वो बगैर किसी इंसानी मदद के चल रहा है। चिंता मत कीजिए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये वो शिप है जो पानी में तो गए थे अपने चालक के साथ, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिस कारण ये आज भी समुद्र में चलते हुए दिख जाते हैं। लेकिन उस शिप पर किसी भी इंसान के होने की संभावना तक नहीं की जा सकती। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही शिप्स के बारे में बताएंगे जो अपने आप चल रहे हैं, जिसके पीछे क्या कारण है ये भी हम जानेंगे। कैरवल एचर जनवरी 1919 में इस जहाज को समुद्र में उतारा गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जहाज आज भूतिया जहानों की लिस्ट में शामिल हो गया। दरअसल इस जहाज को जैसे ही समुद्र में उतारा गया, उसके कुछ वक्त बाद ही इस शिप से सारे सपट टूट गए और कोई कॉन्टैक्ट ना हो पाया और समुद्र में उतरने के बाद साल भर तक इस जहाज को देखा ही ना गया। लगभग 2 साल बाद नॉर्थ कैरोलिना के तट पर इस जहाज को देखा गया। उस दिन मौसम बहुत खराब था और तेज आंधियां चल रही थी, जिस वजह से जहाज पर कोई मदद ना पहुंच सके। लेकिन कुछ दिन बाद जब मौसम शांत हुआ तो उसके बाद रेस्क्यू टीम ने इस जहाज को किनारे लगाया और जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि इस शिप में मौजूद डायरेक्शन बताने वाले पेपर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। साथ ही जब रेस्क्यू टीम ने इस जहाज पर चढ़ी तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जहाज में मौजूद कोई लाश या कोई जिंदा इंसान तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज में ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई लाश। बिल्कुल साफ सुथरा ये जहाज मानो किसी ऑटोमेटिक मशीन की तरह अपने आप चल रहा था, मानो इसमें कभी कोई इंसान रहा ही ना। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल का काम है, लेकिन कई लोग कहते हैं ये काम समुद्री लुटेरों का है, जिन्होंने बहुत ही सफाई के साथ इस जहाज में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स और कैप्टन तक की जान ले ली। काफी सफाई के साथ उनके लाशों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि जहाज बिना किसी कैप्टन के अपने आप ही समुद्र में लगभग 2 साल तक कैसे चलता रहा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। कोबेन हॉर्न दूसरे नंबर पर आता है, वो जहाज जो कैरल एचिंग के बाद वापस मिलने के साथ ही यानी साल 1921 में समुद्र में उतारा गया। ये शाही जहाज दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज़ों में से एक था। इस जहाज को शुरुआत में तो ब्रिटिश नेवी की ट्रेनिंग के लिए लगभग 7 सालों के लिए इस्तेमाल किया गया और इन 7 सालों में ये जहाज अपनी पूरी क्षमता और खूबसूरती के साथ ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहा। लेकिन दिसंबर 1928 में जब इस जहाज को अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया के सफ़र के लिए रवाना किया गया तो अर्जेंटीना से तो ये जहाज काफ़ी सही सलामत निकला, लेकिन ये कभी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा ही नहीं। इस जहाज को पहुंचने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये शिप मिली नहीं। 430 फीट लंबे और 20 मंजिला ऊंचाई जैसे जहाज कैसे खो जाना कोई आम बात नहीं लगती। सबसे हैरान कर देने बात ये थी कि जिस दौरान ये जहाज गायब हुआ उस दौरान मौसम भी बिल्कुल ठीक था और साथ ही समुद्र भी बिल्कुल शांत था। इसीलिए इस जहाज के गुम होने में समुद्र को किसी भी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इस जहाज में काफ़ी शक्तिशाली इंजन लगे हुए थे, जिस वजह से इस जहाज का ऐसा खो जाना काफ़ी हैरान कर देता है। इस जहाज को कई बार अलग अलग देशों के समुद्री सरहदों पर देखा गया, लेकिन आज तक ये जहाज किसी को नहीं मिला। इस जहाज में मौजूद क्रू मेंबर और कैप्टन का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। एमवी अल्ट्रा एमवी अल्ट्रा जितना शक्तिशाली नाम उतना ही शक्तिशाली और खूबसूरत ये जहाज 4 अक्टूबर साल 2014 को समुद्र में उतारा गया था। मोटी मोटी चैनों से बंधा हुआ ये जहाज समुद्र की लहरों से टकरा कर अपने आप को चैन के बंधन से छुड़ाने लगा, मानो समुद्र की लहरों ने इसमें जान भर दी हो। जिसके बाद ये जहाज मोटी मोटी चैनों को लगभग तोड़ते हुए अपने आप अलास्का तक लगभग 1500 मील दूर निकल गया और इसके बाद इस जहाज का कोई पता ना चला। इस जहाज में ना तो कोई क्रू मेंबर था और ना ही कोई शिप कैप्टन। ये जहाज अपने आप ही समुद्र में चल रहा था। लेकिन तब आता है साल 2015 जब अप्रैल में जहाज अपने आप रशिया के समुद्री सरहद को पार कर जाता है।
क्योंकि ये जहाज़ कनाडा से निकला हुआ था। तो जैसे ही कनाडा को यह पता चला कि उनका जहाज़ रशिया की समुद्री सरहद से जा लगा, तो उन्होंने रशिया को तुरंत इन्फॉर्म किया कि उस जहाज़ में सल्फर और डीजल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भरा हुआ है, और अगर ये सल्फर और डीजल कहीं भी लीक हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके बाद रशिया ने तुरंत उस जहाज़ को पकड़ लिया और वापस उसे कैनेडियन कंपनी को सौंप दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस जहाज़ में भारी मात्रा में सल्फर और डीजल भरा हुआ था। अगर यह जहाज़ समुद्र में किसी भी जगह अगर किसी पत्थर या चट्टान से टकरा जाता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और समुद्र के भी बहुत बड़ी आपदा होती। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि जहाज़ खुद ही काफ़ी साल यानी से रशिया की सरहदों में आ मिला। ऑक्टेवियस। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक शिप की। ऑक्टेवियस एक ट्रेडिंग जहाज़ था जो कि 1761 में चाइना से लंदन जाने के लिए निकला, लेकिन ये अपना सफ़र कभी पूरा ना कर पाया और उसी दौरान समुद्र में गुम हो गया। जहाज़ से आखिरी बार बातचीत में यही पता चला था कि ये जहाज़ मुसीबत में है, लेकिन उसके कैप्टन में काफ़ी ज़्यादा अदम-ए-एतमाद था, तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट मैसेज का रास्ता चुना। लेकिन जितने भी समुद्री दुनिया के जानकार हैं वो जानते हैं कि आज तक इस रास्ते में कोई जहाज़ गया है तो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इस शिप के कैप्टन को अपने आप पर और इस शिप पर पूरा भरोसा था, ये वो इस जहाज़ को सही सलामत पहुंचा देंगे। और इसी के साथ दुनिया की सबसे डरावनी घटना जो कि इस रास्ते पर जाते हैं, वो जहाज़ हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन ये हादसा यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस घटना के लगभग 14 साल बाद यानी सन 1775 में इस शिप को ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया। जहाँ पहले ही वेलिंगटन के कर्मचारी थे, उन्हें जैसे ही जहाज़ देखा उन्होंने तय किया कि वो इस जहाज़ पर जाएंगे। लेकिन शायद ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला, क्योंकि जब भी वो इस जहाज़ में गए उन्होंने देखा कि इस जहाज़ के अंदर हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों की बॉडी बिल्कुल बर्फ में जमी हुई थी। वहाँ सब कुछ लगभग शानदार तरीके से जमा हुआ था, मानो कि किसी ने उन्हें प्रिजर्व करके रखा हुआ था। साथ ही कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर, जहाँ पर एक पेन को लिए टेबल पर बैठे बैठे जम चुके थे। ये सब देखते ही उन कर्मचारियों को लगा कि जैसे वो किसी यात्री जहाज़ पर आ गए, और उन्होंने उस टेबल से डायरी उठाई और वापस उस जहाज़ से भाग निकले। जिसके बाद वो जहाज़ वापस अपनी समुद्री सैर पर निकल गया और उस जहाज़ को आज तक वापस कभी नहीं देखा गया। ऐसी जमीन हज़ारों की तादाद में लाश देखना कितना डरावना रहा होगा, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी वो 4 जहाज़ जो आज भी दुनिया के समुद्री सरहदों पर घूम रहे हैं, बिना किसी कैप्टन और क्रू मेंबर के, बिना किसी दूसरे समुद्री जहाज़ के, और खुद को नुकसान पहुंचाए। क्या इसके पीछे का राज आज तक पता नहीं चला, और ना ही इन जहाज़ों को आज तक कोई पकड़ पाया। आपको कौन सा जहाज़ सबसे ज़्यादा भूतिया लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।